हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 4 दे रखे हैं यानी सारणिक, इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 4E दे रखा है, इस प्रश्नावली 4E में जो आपको प्रश्न नंबर 14 से बेटा प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे एक एक प्रश्न का हल आपको करवाया गया है, आप जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 14 से हल समझेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आप बेटा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप प्रश्नों का हल आज की क्लास में समझ पाएंगे। तो देखिएगा प्रश्न हमसे क्या कहते हैं। आप प्रश्न नंबर 14 प्रश्नावली 4E के आपको पता ही है कि प्रश्नों का हल हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 14 आप किताब से मिला लीजिएगा। क्या कहता है बेटा, हमसे कहते हैं ए बराबर हमको एक आव्यूह दे रखा है और हमको बी बराबर दे रखा है, और फिर हमसे कहते हैं सत्यापित करो ए बी का जो होल इनवर्स है, इस -1 को कहते हैं इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स जो है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के क्या है, बराबर है। इस चीज को आपको सत्यापित करना है। अब बात आती है कैसे करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले वैसे तो हमको LHS और RHS लेना चाहिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहिए और उसे हल करना चाहिए। लेकिन एक हम काम करेंगे, पहले हम उन पॉइंटों को ज्ञात कर लेते हैं जिनका LHS और RHS में यूज होना है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? तो सबसे पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। तो बेटा आपको अगर RHS लेना होगा तब आपको B इनवर्स और A इनवर्स पता होना चाहिए। तो पहले चलो हम लोग A इनवर्स निकाल लेते हैं। तो अगर आप A इनवर्स निकालोगे तो आपको A बराबर आव्यूह आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने A बराबर यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर हमको A का यानी A बराबर आपको जो आव्यूह दे रखा है, अगर हमको A का इनवर्स चाहिए तो आपको पहले माड निकालना होगा। क्यों, क्या निकालना पड़ेगा? माड निकालना पड़ेगा। अब बात आती है माड कैसे निकाला जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पे जो A है इसके दोनों ओर इस प्रकार की रेखाएं खींच देंगे और फिर माड निकालो। माड कैसे निकालते हैं, अगर दो पंक्ति दो स्तंभ वाला आव्यूह दे रखा हो तो माड आपको इस प्रकार से निकालना है। दो पंक्ति का मतलब देखो, इस क्रम में संख्याएं लिखी हुई हैं, इस क्रम में, यानी ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, सॉरी ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ठीक है। तो अगर दो पंक्ति दो स्तंभ वाला अगर आव्यूह दे रखा है तो इसका माड हम कैसे निकालते हैं, कैंची गुणा करके। 5 की गुणा आप 3 से करो तो 5 तिहाई 15, बीच में माइनस का निशान लगाना है। 2 का पहाड़ा 7 बार तो 2 सते कितना होता है, 14 होता है। 15 में से अगर आप 14 को घटाएंगे तब आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी माड A का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। और हाँ, अगर माड A का मान धनात्मक प्राप्त होता है या फिर ऋणात्मक प्राप्त होता है तब आप जो है इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अगर माड A का मान अगर 0 प्राप्त होगा तब आप इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे माड A का मान हमें धनात्मक प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः A इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे A इनवर्स का अस्तित्व है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साखंड निकालेंगे। अगर दो पंक्ति और दो स्तंभ वाला अगर आपको आव्यूह दे रखा है तो आपको साखंड जो है आपको निकालना होगा। 11 12 यानी कैपिटल A 11, कैपिटल A 12, कैपिटल A 21, कैपिटल A 22, आपको बेटा अभी पता चल जाएगा, ठीक है।
अगर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं अगर, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 11, 12, 21, 22 आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 -1 लगा देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1। 11 जब लिखोगे तो यहीं पे जो 11 होता है उसे 1 + 1 कर देते हैं। इसका ये मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा और इस 5 को कहाँ लिख दो, यहाँ पर। अब पावर कैसी है, पावर है सम। अगर सम पावर होती है तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखोगे उसमें कोई बदलाव नहीं, ज्यों का त्यों लिख दो। अब आपको निकालना पड़ेगा 12, तो -1 यहाँ पे 1 + 2। इसका ये मतलब होता है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ आपको हटा देना है। पहले क्या था, 5 आया था, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पहले वाले संख्या का मतलब होता है पंक्ति, दूसरे वाले का स्तंभ होता है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ तो क्या आएगा, 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 लिख देना है। पावर है विषम, तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखोगे उसमें परिवर्तन होगा, यानी ये काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस से गुणा कर देना है। सम पावर हो कुछ नहीं करना, विषम पावर हो यहाँ पे जो भी संख्या लिखो माइनस से गुणा कर दो। अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा ए किसका मान, तो यहाँ पे 2 + 1 लिख देंगे। इसका ये मतलब होता है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। 7 आप लिखेंगे, पावर विषम में गुणा करेंगे तो ये आपका -7 हो जाएगा। अब आपको निकालना पड़ेगा 22, तो -1 यहाँ पे 2 + 2। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दो। पहले क्या था, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ था तो 7 लिख देंगे। 22 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ तो क्या लिख देंगे, 3। तो ये 3 क्या होगा, पावर है सम, कोई परिवर्तन नहीं। 3 का हम क्या कर देंगे, 3 ही लिख देंगे। बताओ यहाँ तक कि आपको बात ये समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो बताओ। जब बेटा हम लोग शाखंड निकाल लेते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाया गया तो 5 लिख देंगे। पावर है सम, कोई परिवर्तन नहीं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो यहाँ पे 2 माइनस में निकलेगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7 निकलेगा माइनस में। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो यहाँ पे 3। इस प्रकार से हमें शाखंड प्राप्त चल गया है। अब बेटा एक काम करो, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, शाखंडज निकालना पड़ेगा। अब बात आती है शाखंडज जो है हम लोग निकालते कैसे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको शाखंडज निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एड ज्वाइन ए। एड ज्वाइन ए लिखते हैं और यहाँ पे जो भी शाखंड प्राप्त होते हैं इन्हें पंक्तियों के रूप में लिखते हैं। यानी यहाँ पे पहले क्या लिखोगे बेटा, 5। ये 5 लिखोगे, फिर -2 लिखोगे, फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बताओ, देखो -7, फिर क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, डैश लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एड ज्वाइन ए, एड ज्वाइन ए लिखेंगे। यहाँ पे जो डैश लगाते हैं, डैश जैसे ही हटेगा इस आव्यूह को डैश के बाहर लाना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब होता है, परिवृत बोलते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब परिवृत निकालते हैं दिए गए आव्यूह का तो स्तंभ को पंक्तियों में लिख दो या पंक्तियों को स्तंभ में लिख दो। कोई एक क्रियाकलाप आपको बेटा करना होता है। तो यहाँ पे स्तंभ को क्या करेंगे, हम पंक्तियों में कर देते हैं। आपको कोई एक एक्टिविटी करनी है तो पंक्तियों को स्तंभ में करो, स्तंभ को पंक्तियों में। क्या करता हूँ, स्तंभ को पंक्तियों में लिखता हूँ। तो इस प्रकार से देखिएगा हम लिख चुके हैं। अब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स बराबर आप लिखोगे, फार्मूला होता है एड ज्वाइन ए बटे में माड में ए। तो ए इनवर्स बराबर एड ज्वाइन ए, बटा लगा दीजिए। माड में ए का मान कितना आया है, 1 आया है। तो एड ज्वाइन ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं। बताइए बेटा क्या निकाल चुके हैं, आप निकाल चुके हैं 5 -2 -7 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3, बटा लगा देंगे। ये आपका ए इनवर्स हो गया। माड ए का मान कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बताओ, तो इस प्रकार से ए इनवर्स का जो मान था वो हमको प्राप्त हो चुका है। 5 -2 -7 और ये 3 हो गया। बताइए बेटा ए इनवर्स आ गया ना। अब बेटे हम बी इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब एक काम करते हैं, आप पहले इतना स्क्रीनशॉट लो फटाक से।
ठीक है, फिर क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। ए इनवर्स को हम अलग कहीं लिख देते हैं। ए इनवर्स बराबर 5 -2 -7 और ये आपको 3 दे रखे हैं, ठीक है, इसे हम अलग लिख देते हैं। अब आगे देखो, काम आएगा। अब यह का बेटा हम पूरा मिटाल रहे हैं, ठीक है। अब हम बी की सहायता से क्या निकालेंगे, बी इनवर्स। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहता हूँ, ये पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में रखा मिलेगा क्वेश्चन। अब आगे देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, उसी के आगे आप कॉपी पे करेंगे। अब हम b बराबर उतारेंगे, तो b बराबर आपको दे रखा है 6 7 8 और 9। अब इसकी सहायता से हम इन्वर्स निकालेंगे। अब इन्वर्स निकलेगा कैसे, जरा ध्यान दो। देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, माड। माड कैसे निकलता है, कैंची गुणा करके। 9 छाक 54, 7 8 56, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर आपको माड बी का मान, यहाँ पे जब भी अगर माड का मान 0 प्राप्त होता है तो आप इन्वर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और अगर माड का मान धनात्मक प्राप्त हो या ऋणात्मक प्राप्त हो तब आप इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे हिंदी लिखनी पड़ेगी, अतः बी इनवर्स का क्या है, अस्तित्व है। और फिर क्या करते हैं, आपको इसके शाखंड निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे B11, तो 11 का मतलब ये होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ होता है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दिया तो ये कितना हो गया, 9। तो अगर सम पावर है कोई परिवर्तन नहीं। आपको ये भी पता है 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला अवयव दे रखा है, तो 11 12 21 22 आपको निकालना है शाखंड। अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा 12, तो -1 1 + 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। पावर विषम में गुणा करोगे तो माइनस का 7 होगा। अब आपको निकालना पड़ेगा 13, तो -1 1 + 3, तो पहली पंक्ति 21 होगा। क्या होगा बेटे, 21 होगा। 21 का मतलब क्या होता है बताओ जरा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8। 8 काहे में निकलेगा, माइनस में निकलेगा। अब आपको यहाँ पे निकालना है 22, तो 22 कैसे निकलता है, -1, यहाँ पे 2 + 2, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे 6 पावर है, सम कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब एक बार चेक कर लो, 11 लिखोगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटेगा तो 9, 9 प्लस में निकलेगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 7 लिखेंगे, माइनस में आएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 8 लिखेंगे, माइनस में आएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा 6 लिखेंगे, 6 प्लस में निकलेगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे, शाखंडज। तो यहाँ पे लिखेंगे एड ज्वाइन बी, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 9। अब मैंने क्या किया, एड ज्वाइन बी, मैंने पहले जो शाखंड हमने निकाला था उन सभी शाखंडों को मैंने इस अवयव के अंदर मैंने लिखा पंक्तियों के रूप में, 11 12 21 22 लिख दिया ना, आपने भी देखा है ना। और उसके बाद बेटा हमको क्या कर देना है, उसका डैश कर देना है। और बेटा डैश करने के बाद जैसे ही डैश करते हैं तो डैश से बाहर अवयव को निकालना पड़ता है। फिर क्या करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में या पंक्ति को स्तंभ में लिख दो। तो मैं क्या कोई एक क्रियाकलाप करना है, तो 9 -8 हो गया, -7 और 6 हो गया। स्तंभ को पंक्ति में, हमने स्तंभ को पंक्ति में 9 -8 7 और 6। अब इस प्रकार से एड ज्वाइन बी का मान हमको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब बेटा क्या करेंगे, बी इनवर्स ज्ञात करेंगे। बी इनवर्स बराबर सूत्र होता है एड ज्वाइन बी
बटे में माड में बी। तो बी इनवर्स बराबर आपको पता चल जाएगा 9 माइनस का 7 माइनस का 8 और 6। माड बी का मान हम लोगों ने निकाला था कितना, माइनस का 2 लिख देंगे। भाग करोगे तो बेटे जब आप भाग करोगे तो बी इनवर्स बराबर आपको पता चल जाएगा माइनस का 1/2। ऊपर एक मान के, ऊपर आप 1 मान लेंगे, 2 से भाग करेंगे, अंदर नहीं ले जाना है। तो ये 9 माइनस का 7 माइनस का 8 और 6 इतना आपको पता चल जाएगा। इसके बाद ये बी इनवर्स आ चुका है। इसे हम एक काम करते हैं, इसे हम लोग चलो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी जब आप निकालते हो तो ए का मान आपको पता है, आपको दिया है 3 2, फिर आपको दे रखे हैं 7 और 5। बी का मान आपको कितना दे रखे हैं 6 7 और आपको दे रखे हैं 8 और 9। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, ए बी जब आपको निकालना पड़ेगा तो आपको गुणा करनी पड़ेगी, और गुणा तो आपको आता ही है। आता है कि नहीं आता, सही बताओ भैया, आता है ना। ठीक, तो देखो पंक्ति की गुणा स्तंभ से करो तो 3 छाक होता है 18 और 7 सत्ते होता है 49। मैंने पढ़ाया था बेसिक में, पंक्ति की गुणा स्तंभ से होती 3 छाक 18 7 सत्ते 49। फिर पंक्ति की गुणा स्तंभ से करो तो 3 अट्ठे हो गया 24 और 4 नवा कितना हो गया आपका 36। चेक कर लो क्या कह रहे हैं, गड़बड़ हो गया। 3 छाक 18 होता है यहाँ पे, देखो गुणा गलत हो गई, ध्यान से करो भैया। 3 छाक 18 7 सत्ते कितना होता है 49। फिर यहाँ पे 3 अट्ठे 24 7 नवा 63। ठीक है, पंक्ति की गुणा स्तंभ से 3 छाक 18 7 सत्ते 49 3 अट्ठे 24 7 नवा 63। फिर पंक्ति की गुणा स्तंभ से 2 छंग 12 5 सत्ते 35 2 अट्ठी 16 5 नवा 45। अब यहाँ पे ए बी बराबर जब आप निकालोगे तो 49 18 कितने होते हैं 40 58 67। यहाँ पे आपका 47, यहाँ पे आपका कितना बनेगा 87, यहाँ पे आपका 61 बनेगा। क्यों, 40 पर 56 61 हो जाएगा। अब भैया हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका माड निकालना पड़ेगा। तो चलो माड निकालते हैं। तो ए बी का जब माड निकालोगे, माड क्यों निकालेंगे, एड ज्वाइन बी निकालने के लिए। हम लोग पॉइंट पता कर रहे हैं LHS और RHS के, जब सारे पॉइंट पता चल जाएंगे तब हम लोग इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो माड में जब आप ए बी निकालोगे तो यहाँ पे कैची गुणा करो, 67 की गुणा आप 61 से करोगे तो आपका आएगा 40 87। फिर 47 की गुणा जब आप 87 से करोगे ना तब आपका आएगा 40 89। गुणा करके देख लीजिएगा, गुणा हम बहुत फास्ट करता हूँ, बताऊंगा थोड़ी ना कैसे कर लिया। चलो अच्छा बता देंगे किसी दिन। 40 89 में से 40 87 घटाओगे तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा। तो -2 माड प्राप्त हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको शाखंड निकालना पड़ेगा। तो अब लिखोगे ए बी 11। 11 का मतलब होता है पहली पंक्ति, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाओ तो क्या लिख देंगे 61। तो -1 1 + 1 ये आपका 61 हो गया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 61, पावर सम है तो 61 का 61 ही निकलेगा। अब आपको लिखना है ए बी, यहाँ पे 12। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ तो क्या लिखेंगे 47। -1 1 + 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 47 47 आप लिखोगे, क्या लिखोगे 47। यहाँ पे मैंने इस टाइप से लिख दिया है, ये गलत है बेटा, ऐसे नहीं लिखते हैं, जल्दबाजी करोगे तो हमारे ही जैसा होगा। देखो -1 1 + 1 जब आप निकालोगे ए बी बराबर, सही तो यार है, सही तो यार कर रहे हैं, 1 + 1 तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाओगे तो 61 61 यहाँ पे लिखो। तो 61 आपका क्या है में निकलेगा, आपका प्लस में निकलेगा, पावर सम है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। क्यों, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, आसान है ना। इसके बाद क्या करोगे 12 निकालो,
तो -1, 1 + 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 47 लिख देंगे। पावर विषम है तो ये माइनस में निकलेगा। फिर आपको निकालना है A21, तो -1 यहाँ पे क्या लिखोगे 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो यहाँ पे 87 लिख लेंगे। पावर कैसी है विषम, तो ये माइनस में ही निकलेगा। अब आप लिखोगे 22, -1 2 + 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ। क्यों? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 67 ले लेंगे। 67 काहे में निकलेगा? प्लस में निकलेगा। जब सम पावर होती है तो जो भी यहाँ संख्या लिखते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सम में जब होता है तो कोई परिवर्तन, जब विषम होता है तो परिवर्तन करते हैं। एक बार चेक करते हैं। जब AB 11 निकाला है तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाया तो 61 हो गया। सही है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ चेक कर लो, गलतियां बहुत होती है। AB 12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ 47 सही है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 87 सही है। ठीक है, सही है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ सही है। अब बेटा क्या निकालोगे? अब यहां पे मैंने 21 22 आपको लिख दिया है यहां पे ना, और यहां पर आपका होगा क्या? बोलो। AB होगा। जगह की दिक्कत है। देखो AB 21 AB 22, इन सवालों में जानबूझ के बेटा पता नहीं क्या हो, दिमाग में गलतियां कर ही देता है दिमाग, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। 11 12 21 22 हो गया। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा साखंडज। तो एड ज्वाइन AB निकालो। तो यहाँ पे कैसे मान लिखते हैं? पंक्तियों में तो लिखोगे 61 माइनस का 47, 87 और ये हो गया 67। यहाँ पे डैश करो। जब डैश करते हो ना तब आपको स्तंभ को पंक्तियों में लिखना होता है। 61 आ गया, 87 हो गया, माइनस का 47 और ये क्या हो गया 67। स्तंभ को पंक्ति में लिख देते हैं या पंक्तियों को स्तंभ में लिख दो। इस प्रकार से परिवृत अवयव निकालते हैं। इस प्रकार से एड ज्वाइन AB का मान आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं? सत्यापित कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट सत्यापित करते हैं। B इनवर्स को हम कहीं लिख देते हैं। 1/2 9 7 हो गया, 8 और 6 ये इतना आया हुआ है, ये मिटाल रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अब आपको LHS ले लेना होगा। तो यहां पे जब आप LHS लेते हो तो आपको दे रखे AB का होल इनवर्स। तो AB का होल इनवर्स अगर है तो इसका फार्मूला होता है एड ज्वाइन AB बटे में माड में भी। एड ज्वाइन AB का मान कितना है? 61 47 87 67। माड AB का मान कितना है बताओ? माइनस का 2, भाग कर दोगे 1/2 बाहर कर लिया। 61 47 87 67। ठीक है। अब आपको यहां पे RHS लेना पड़ेगा। चलो RHS लो। RHS में आपको क्या दे रखे हैं? B इनवर्स A इनवर्स। B इनवर्स का मान है 1/2 9 -7 -8 और ये आपका हो गया 6। A इनवर्स का मान कितना है? 5 -2। आपकी कॉपी बेटा आपने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है। अब पंक्तियों की गुणा हम स्तंभ से करते हैं। तो 9 5 45, 8 दूनी 16, 9 7 63, 8 3 24। पंक्ति की गुणा स्तंभ से, पंक्ति की गुणा स्तंभ से। फिर 7 5 35, 6 दूनी 12, यहाँ पे 7 7 49,
6 त्रिक 18, तो 1/2, 45 5 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 और 10 61, 61 आ जाएगा। 35 और 12 कितने होते हैं, माइनस का 47, यहाँ पे आपका हो जाएगा 87, और यहाँ पे आपका कितना बनेगा 61 बनेगा मेरे ख्याल से, नहीं 67 बनेगा, 49 1 50 67 बनेगा। अब हम देख सकते हैं LHS और RHS, LHS में AB का होल इनवर्स, RHS में B इनवर्स A इनवर्स। यहाँ पे जो भी आव्यूह प्राप्त हुआ है उसके बाहर -1/2 है, यहाँ पे जो आव्यूह प्राप्त हुआ है उस यहाँ पे बाहर -1/2 है। दोनों पक्ष क्या है, सेम है, ये चीज सत्यापित होती है। यानी कि हम कह सकते हैं LHS जो होगा बेटा, LHS जो होगा वो आपका RHS के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज आपकी क्या होती है, सत्यापित होती है। बताओ, अब मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी जल्दी। यहाँ पे A बराबर आव्यूह दे रखे थे, B बराबर दे रखे थे, AB का होल इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स हमको ज्ञात करना था। मैंने क्या किया, पहले पॉइंटों को पता किया जो हमको LHS और RHS में हमें इनका यूज करना था। तो मैंने पहले B इनवर्स निकाला, B की सहायता से, A इनवर्स निकाला, A की सहायता से, फिर मैंने AB निकाला, AB में क्या किया, गुणा कर दिया है। AB की सहायता से हम लोगों ने AB इनवर्स निकाला है। पहले तो 8 ज्वाइन AB निकाला है और 8 ज्वाइन AB की सहायता से AB इनवर्स निकाल लिया है। यहाँ पे हमने LHS लिया, RHS लिया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 का हल कंप्लीट होता है। बेटे आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने ओनली 1 प्रश्न का हल समझा है। अब बेटे आज के प्रश्न का अगर हल आपको समझ में आया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। इसी प्रश्नावली में जो शेष प्रश्न रह गए हैं मैं उनका हल आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। और बेटे ये प्रश्न पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि पेपर में आते ही आते हैं। ये प्रश्न अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप 100% आपको इसमें 8 में 8 नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन तो पेपर में आने आना है। तो बेटे मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आज की वीडियो में केवल एक प्रश्न का हल मैंने आपको समझाया। प्रश्न काफी बड़ा था, हल इसका हल आप कॉपी पे करेंगे। आपने फेयर बनाई होगी ना, इसका पूरा हल कॉपी पे करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये 8 नंबर में पेपर में आने वाला है। अब इसके शेष प्रश्नों का जो इसमें रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझा देंगे। आपको चिंता नहीं करना है, पेपर के पहले पहले कोर्स हम खत्म कर देंगे। आप चिंता क्यों करते हैं भैया, आपको हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं है? अगर है तो फिर क्या हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ नए प्रश्नों का हल लेकर प्रश्नावली 4E के। जय हिंद, जय भारत।